दोस्तों हमारे पास लास्ट 41 डेज बचे हैं और आप सभी को पता है एग्जाम पोस्टपोन होने वाला था, लेकिन आईसीआई ने उसको होल्ड कर दिया है। जैसे एग्जाम होने वाले थे 100% अब वैसे ही होने वाले हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है। बहुत सारे वैसे आए कि सर हमने तो सोचा था पोस्टपोन हो जाएंगे तो हम कैसे प्लान करें सर, अभी तक हमने कुछ प्लान नहीं किया सर, फैमिली इशू हो गया था सर, आर्टिकल सिर्फ चल रही थी सर, हॉलीडे नहीं मिले थे सर, बहुत सारे इशू होंगे जिसकी वजह से आपकी अब तक प्रिपरेशन नहीं हुई होगी। वीडियो को लाइक करें वो सभी दोस्त जो मई 24 में पास होने वाले हैं, वीडियो को लाइक करें वो सभी दोस्त जो इस बार सीए फाइनलिस्ट बनने वाले हैं। सर ये तो आप पहले ही बोल दे रहे हो दोस्त, जब तक आप बिलीव नहीं करोगे तब तक वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए आई एम नेक्स्ट सीए फाइनलिस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, गाइडेंस, अमेंडमेंट और रिवीजन वीडियोस इस चैनल पे मई 24 के लिए मैं एज अ हेल्प लाने वाला हूँ। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, 100% डेडिकेशन चाहिए, पैशन चाहिए कि यस सर आई एम नेक्स्ट सीए फाइनलिस्ट, आई एम रेडी टू डू वट एवर यू से, बट आई वॉन्ट टू क्लियर सी एग्जाम। याद रखना इस वीडियो को वही बच्चा देखेगा जो सीरियस है और जो सच में पढ़ने बैठने वाला है, क्योंकि अगर टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ भैया आप चले जाओ, आप कोई दूसरा काम कर लो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ने बैठने वाले हैं और 100% बैठ के पढ़ने वाले हैं, राइट। चलिए कमेंट बॉक्स में जाके जितने भी दोस्त इस बार सीए फाइनलिस्ट बनेंगे कमेंट में जाके लिख देना आई एम नेक्स्ट सीए फाइनलिस्ट, ओके। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम कैसे प्लान करें सर। देखो यार, प्लानिंग करने का तरीका ये नहीं होता कि मैं कर लूंगा, बट हाउ एंड व्हेन, इस चीज का भी पता होना चाहिए। 41 डेज में करना है, ओके। मैं एज्यूम करता हूं कि तुम्हारे पास 36 डेज है, क्यों 4-5 डेज बीमारी वगैरह कहीं आना जाना हो सकता है आपके लिए, राइट। अगर मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की एक साथ अगर कैलकुलेशन करूं आपके लिए, 36 डेज आपका एग्जाम्शन लेके चल रहा हूं मैं, 2-4 दिन आपकी छुट्टी वगैरह के लिए लेके चल रहा हूँ, राइट। अब एक बात सोचिए, आपके पास है 3 सब्जेक्ट, राइट, और टोटल है सर 36 डेज आपके पास। आप कैसे पढ़ेंगे सर। देखिए पहली चीज़ तो ये क्लियर हो जानी चाहिए कि आपने पहले पढ़ाई कर रखी है या पहले पढ़ाई नहीं कर रखी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 12 डेज में सब्जेक्ट ओवर करना पड़ेगा, ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। सर क्यों सर, ऐसा क्यों। आप सोचो आपके पास टाइम ही नहीं है, और लिटली सॉरी टू मेंशन दिस, मैं इसको 30 लिख रहा हूँ, ठीक है, चलो 36 लिख दिया। अब सर इस 12 डेज में एक काम और भी करना है आपको, ध्यान से सुनना। इसमें आपका एक फुल टाइम स्टडी होना चाहिए, प्लस मॉक टेस्ट पेपर 1 प्लस 1 2 एंड आरटीपी भी सॉल्व होनी चाहिए। सर ये तो बहुत टफ लग रहा है सर, आपकी प्लानिंग हम नहीं देखेंगे सर। बेटा रियलिटी यही होती है, सच कड़वा होता है, रियलिटी भी कड़वी होती है। इफ यू कैन एक्सेप्ट इट, रिजल्ट तुम्हारा होगा। कैसे होगा, क्या होगा, आई विल गाइड, आई विल गाइड। अब ध्यान से सुनना, हर एक चीज को सुनना, तब जाके क्लियर होगा। सर बोथ ग्रुप करना है सर, हमें बोथ ग्रुप की प्लानिंग भी बता दो सर साथ के साथ, ठीक है मेरे बच्चे। लो जी बोथ ग्रुप भी प्लान कर लेते हैं साथ के साथ, ओके। अगर मान लो यही चीज, राइट, यही चीज तुम्हारी बोथ में होगी तो कैसे प्लान करोगे मेरे दोस्त। भाई तुम्हारे पास है 36 डेज में अराउंड 6 सब्जेक्ट, तो मान के चलो 5 डेज में स्टडी होनी चाहिए और 1 डे में रिवीजन होना चाहिए, तब जाके 6 डेज में होगा विथ आपकी आरटीपी एंड एमटीपी। सर ये तो बहुत टफ है सर, सर ऐसा कैसे कर सकते हैं सर। देखो यार एक चीज याद रखो, 2 टाइप के लोग इस दुनिया में होते हैं, एक प्रॉब्लम को देख के क्विट करते हैं, एक्सक्यूज देते हैं, दूसरे वो होते हैं जो प्रॉब्लम को देख के सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करें। डिड आई हैव एनी सॉल्यूशन, डिड आई हैव एनी प्रोग्राम, डिड आई हैव एनीथिंग। बट एक चीज याद रखना, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट से एक बंदे ने पूछा, ठीक है, मोनालिसा की जिन्होंने पेंटिंग बनाई थी, उनसे किसी ने पूछा कि सर आप इतनी अच्छी पेंटिंग बनाते हो, हमें भी सिखा दो ना, आप एक पेंटिंग कितने ज़्यादा चार्ज करते हैं, हमें वो सिखा दो ना। सचिन तेंदुलकर से किसी ने पूछा भैया आप गॉड हैं क्रिकेट के, हमें भी सिखा दो ना। तो ये जो सीखना होता है ये एक मोमेंट का गेम नहीं होता, इसमें पूरी जान लगानी पड़ती है। प्लस दूसरी चीज़, सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दिमाग, पैसा, दिल, टाइम, एनर्जी, एवरीथिंग। अगर तुम रेडी हो एवरीथिंग के लिए तो ही आगे बढ़ेंगे। अब आप फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया आपका, आपके दिमाग में सेट हो गया कि अगर मैं ग्रुप 1 दे रहा हूँ, ग्रुप 2 दे रहा हूँ, तो फिर मैं कैसे पढ़ने वाला हूँ। अगर देखो बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील कर रहे हो, तो आप अभी भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 पे शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन बाद में मत बोलना कि सर मुझे लास्ट मोमेंट पे मत बोलना कि सर एक सब्जेक्ट देता हूँ, 2 सब्जेक्ट देता हूँ, ऐसे। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो भी दोगे पास करोगे। सर ग्रुप 1 तो रेडी, एक सब्जेक्ट इसका कर लेता हूँ, ग्रुप 2 तो रेडी, ये सब्जेक्ट कर, ऐसे मत करो यार। एनर्जी को एक फोकस दो,
एनर्जी को एक डायरेक्शन दो जिसपे वो लगे। तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए, तो वो तुम्हारी हिस्ट्री और तुम्हारी डेस्टिनी कभी नहीं बनेगा, बिकॉज यू ऑलरेडी डोंट नो। तुमने बस कार स्टार्ट करके तुम्हें गूगल मैप सेट ही नहीं कर रखा, तुम्हें पता ही नहीं कहाँ जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव क्लियर थॉट इन योर माइंड, तुम्हें क्या चाहिए, और जब तक तुम्हें ये नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें वो मिलेगा भी नहीं। ओके, फाइनल हो गया कि भैया आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप देने वाले हैं, राइट। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर मैं कहूँ, सिंपली कहता हूँ, राइट, मान लीजिए एक सब्जेक्ट की अगर आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं एग्जाम्पल से गाइड कर रहा हूँ, सब्जेक्ट की आप क्लासेस करने जाएं, राइट, तो कम से कम 100 घंटे की लेक्चर्स तो हो ही जाते हैं। तो अगर आप 3 सब्जेक्ट करने जा रहे हैं, तो क्या, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 100, तो क्या तुम 300 आवर्स पढ़ सकते हो? अगर पढ़ सकते हो तो क्या लॉजिक होना चाहिए, मैं आपको एक गाइड कर रहा हूँ सिंपली। ओके, तो सर अगर मैं 10 आवर्स इन अ डे पढ़ता हूँ, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 10 आवर्स लेके पढ़ जाऊँ, तो सर 30 डेज में मेरा सिलेबस ओवर हो जाएगा। ओ ओ ओ, यानी एक बात और आई कि सर मैं 30 डेज में सीए एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। पॉसिबिलिटी है, 90% पॉसिबिलिटी है, 10% क्यों नहीं है? क्योंकि तुम आज तो हाँ करोगे, लेकिन आने वाले टाइम में तुम रिफ्यूज कर दोगे कि सर ना हो गोविंदम ना हो गोविंदा, हे कृष्ण मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं महाभारत नहीं लड़ पा रहा हूँ, यू सरेंडर कर दोगे। क्योंकि एक बार ये कहना मैं मेहनत कर सकता हूँ, और उस मेहनत को रोज करना, यही डिफरेंस होता है लेजेंड्स में और फॉलोवर्स में। तुम टाटा साहब को देख रहे हो, तुम अंबानी सर को देख रहे हो, तुम स्टीव जॉब्स को देख रहे हो, तुम सचिन तेंदुलकर सर को देख रहे हो, सबको देख रहे हो, उनमें और तुम में क्या फ़र्क है? वो कर जाते हैं, तुम सिर्फ बोलते रह जाते हो। तुम फिर से अगले वीडियो का वेट करोगे, तुम अगली प्लानिंग का वेट करोगे, लेकिन तुम डिसीजन नहीं लोगे। इसी हमारे रतन टाटा सर ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, जो डिसीजन सेकंड्स में नहीं लिया जा सकता वो कभी डिसीजन होता ही नहीं है, और वो तुम लाइफ टाइम नहीं ले पाओगे और ना लाइफ टाइम उसे कर पाओगे। डिसीजन आज और अभी होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जाके ठोक देना, आई एम नेक्स्ट सीए फाइनलिस्ट विदाउट थिंकिंग अ सेकेंड, लिखो जाके, और बहुत सारे दोस्तों में शेयर करना कि भाई प्रैक्टिकल तरीके से इस तरीके से पढ़ना है। ओके सर मैं बोथ ग्रुप कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए पॉसिबल है? देखो बोथ ग्रुप वालों, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम क्लासेस करके या वैसे करने वाले हो, तो देखो लिटरली कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि ऐसे तुम मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट 600 आवर्स, क्या 600 आवर्स के लिए क्या तुम 20 आवर्स पढ़ पाओगे? आंसर है नो, नहीं पढ़ पाओगे। तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। सर हमने तो सब पढ़ रखा है, हमें तो बस रिवीजन करना है, पढ़ना है, एवरीथिंग आई विल गाइड, डोंट वरी। ओके, मतलब एक बात तो कहीं ना कहीं क्लियर हो गई कि तुम्हें अगर 600 आवर्स देने हैं ग्रुप 2 बोथ ग्रुप वालों, तो तुम्हें कहीं ना कहीं 14 to 15 आवर्स तो पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप ग्रुप 1 या ग्रुप 2 प्लान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तुम्हें टोटल 300 आवर्स डिवोट करने पड़ेंगे, यानी तुम्हें 8 to 10 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्लस ये जो मैंने दिया है ये आपको लिमिटेड टाइमिंग के हिसाब से दिया है, प्लस मैंने एक्स्ट्रा डेज पहले से ही निकाल के रखे हैं रिवीजन के लिए, आरटीपी के लिए, एमटीपी के लिए। बाद में मत बोलिएगा हमने एक्स्ट्रा डेज नहीं रखे, मैंने रखे हैं एक्स्ट्रा, एमटीपी वगैरह के लिए भी मैंने रखे हैं, इसलिए मैंने 36 बोला था, मैंने पूरा नहीं बोला था। ऊपर से 12 की जगह मैंने 10 काउंट किया है, ताकि आप मॉक टेस्ट पेपर वगैरह भी साथ के साथ सॉल्व करें, प्रैक्टिस होनी चाहिए। और एक चीज़ याद रखना कि आप ऐसे खिलाड़ी ना बने जिसे बैट चलाना ना हो। तो सर सेल्फी में सचिन तेंदुलकर नहीं बनना है, रियलिटी में बनना है, तो तुम्हें बैट चलाना आना चाहिए। तुम्हारा कैलकुलेटर कौन सा होने वाला है आज से आपको पता होना चाहिए। कौन सा पेन आपका बेस्ट पेन है जिससे आपकी वैसे हैंड राइटिंग बेस्ट आती है, वो आपको पता होना चाहिए। कौन सी बुक पे मैं लास्ट डे पे रिवाइज करूंगा, ये तुम्हें एडवांस में पता होना चाहिए। मैं कौन से कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो देखूंगा, कौन से कॉन्सेप्ट को आज पढ़ूंगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि आज से मैं क्या करूंगा, बिकॉज तुम्हें खुद के बारे में नहीं पता और तुम दुनिया को जान रहे हो, तो सिर्फ तुम अपना टाइम, अपना अटेम्प्ट वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम्हें सच में पास होना है, हर एक चीज आज से प्लान करके रखो कि मैं कैसे करने वाला हूं। ओके चलिए सर हमारी स्टडी रूटीन क्या होनी चाहिए? देखो आप हो सकता है डे में पढ़ रहे हो, आप नाइट में पढ़ रहे हो, राइट, दोनों में से जो भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन ले लेता हूँ। सर हमारी आर्टिकलशिप चल रही है ये वो भाई अगर ये वो का ऑप्शन है तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। या तो तुम पढ़ रहे हो और पास हो रहे हो, या तो तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम फेल हो रहे हो। तुम चूज कर लो आज क्या करना है। सॉरी टू मेंशन दिस, यूट्यूब पे नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर से जाओ, 150 रुपये की एक मेडिकल रिपोर्ट बनेगी, अपने सीनियर को सेंड कर दो, बोल दो सर मेरी तबीयत खराब है मैं नहीं आ रहा, और लास्ट में 10-20 दिन की छुट्टी वो देते ही हैं। टोटल महीना मिल गया, ढंग से पढ़ लो और पास हो जाओ। लाइफ टाइम आर्टिकल बने रहना है, अकाउंटेंट बने रहना है, या फिर तुम अब वो बनना चाहते हो जिसके लिए तुम पैदा हुए हो, तुम वो बनना चाहते हो जिससे तुम्हारे माँ बाप को प्राउड होगा, तुम डिसाइड कर लो। लेकिन आज से ढंग से पढ़ने बैठना है। लाइफ टाइम एक्सक्यूज देने या ये 30 to 40 डेज फुल्ली
100% डेडिकेटेड पढ़ना है। अगर येस यू वांट यू कैन। ओके सर, डे और नाइट में हम पढ़ते हैं। अरे ठीक है भाई, डे में पढ़ते हो ना, सवेरे 6 o'clock उठ जाओ, 6 to 9 की अपनी स्टडी कर लो। कितने हो गए सर? 3 आवर्स हो गए। उसके बाद भाई तू 11 to 2 PM की स्टडी कर लो, राइट? 3 आवर्स यहाँ पे हो गए। देन 5 PM to 8 PM की स्टडी कर लो, 3 आवर्स यहाँ पे हो गए। और रात में सोने से पहले 1 आवर का रिवीजन प्लस टेस्ट सॉल्व करो, 1 आवर। कितने आवर्स हो गए सर? सर 10 आवर्स। बस यही तो मैं चाहता था तुमसे, दैट्स इट। सर नाइट की स्टडी करते हैं, कोई बात नहीं भाई, टाइम चेंज कर लेते हैं। तुम रात में पढ़ते हो, तुम 9 to 12 रात में पढ़ते हो, यही कहना चाहते हो ना? या हो सकता है 12 से 1-2, जो भी तुम जो भी पढ़ते हो, 3 to 5 आवर्स तुमने यहाँ पे पढ़ाई कर ली, राइट? उसके बाद तुम 9 बजे तक तो उठ जाओगे मॉर्निंग में, 9 AM से पढ़ लो 12 बजे तक। उसके बाद फिर आपके 3 आवर्स हो गए। नाउ 1 PM अगेन स्टडी करो टू 4 PM, ठीक है? अगेन तुम्हारे 3 आवर यहाँ पे सेट हो गए, ठीक है? उसके बाद अगेन 6 to 8 और 6 to 8, ठीक है, 2 आवर्स और पढ़ लो। कितने आवर्स हो गए तुम्हारे? यहाँ पे देखो तुमने 5 आवर्स इवनिंग में दे दिए, यहाँ पे 3 आवर्स दे दिए, यहाँ पे 3 आवर्स दे दिए, यहाँ पे 2 आवर्स दे दिए। काउंट कर लो भैया, 5 और 3 8 और 3 11 और 2 13। तो यहाँ देखो तुमने 13 to 14 आवर्स अपने डिवोट कर दिए। बस इतना ही, और ऐसे ही पढ़ना है। लेकिन सर हमें अभी तक तो सिलेबस का पता ही नहीं, न्यू सिलेबस आ चुका है सर, न्यू सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर जो हमें नहीं आते। अब देखो प्रॉब्लम क्या क्या आएगी। अब लेट्स आई विल कैलकुलेट प्रॉब्लम फॉर यू। क्या क्या प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे सामने है? सर देखो, हमें ना सिलेबस नहीं पता, हमने पहले पढ़ रखा था लेकिन सिलेबस चेंज हुआ है। देखो मैं लिटरली बोल रहा हूँ, सिलेबस चेंज हुआ है। मैं खुद लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ, आई विल शो यू समथिंग। यहाँ पे ऑडिट। अब जो चीज़ तुम पहले पढ़ रहे थे ना मेरे भाई, सारी डेफिनेशन चेंज हो गई है, ठीक है? तुम जो पहले पढ़ रहे थे ना, और अभी में बहुत सारी डेफिनेशन चेंज हो गई है। अगर हम सिंपल सा लेके चले कि कौन सी डेफिनेशन पहले थी कौन सी नहीं थी, अगर तुम पहले से अगर ऑडिट की बात कर लो या कोई भी चीज़ डिस्कस कर लो, तो बहुत सारे टॉपिक चेंज हुए हैं। तुम्हें जो लग रहा है, जो तुम्हें आता है, वो चेंज हो चुका है। ऐसे ही नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस किए हैं। क्वेश्चन वही है, आंसर अलग हो गया है, उसके अंदर सब हेडिंग्स ऐड हो गए, टॉपिक्स चेंज हो गए। तो पहली चीज़ अपने आप में कंफर्म रखो यार कि तुम जो करने वाले हो, राइट, तुम जो करने वाले हो, राइट, वो प्रॉब्लम सिलेबस 100% को लाओ। मुझे नहीं पता तुम क्लासेस देख के करोगे, कैसे क्या करोगे, बट आई वांट वन थिंग कि तुम 100% सिलेबस की नॉलेज रखो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि सर हम ना ये टॉपिक कर लेते हैं, इजी टॉपिक कर लेते हैं, कुछ ABC एनालिसिस कर लेते हैं, बी और सी में, बी में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे, सी में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ए को बिल्कुल हाई पढ़ लेंगे। नहीं, जो एग्ज़ाम तुम देने जा रहे हो ना, आज तक ICAI ने कभी भी इलेक्शन टाइम में एग्ज़ाम नहीं लिए थे। पहली बार वो इलेक्शन टाइम पे एग्जाम लेने जा रहा है। जब वो इतना ज़्यादा फास्ट और अपडेटेड हो सकता है, सोचो किस टाइप के कैंडिडेट को पिक करेगा। ABC वालों को नहीं, वो क्रीम को पिक करेगा, क्रीम, एकदम टॉप लेवल वाले स्टूडेंट्स को। तो तुम्हें भी टॉप लेवल में आना पड़ेगा, यू कांट सेक्रीफाइस द नॉलेज। उसके बाद प्लस कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन होना चाहिए यार तुम्हारे पास। सर मैं तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ ही नहीं पाता सर, 2 दिन पढ़ूंगा, 3 दिन पढ़ूंगा, फिर प्लानिंग फेल हो जाएगी सर। और एक बात याद रखना, अगर एक भी मिस्टेक हुई तो अटेम्प्ट लग जाएगा। ओके, उसके बाद सर मैं ना एक बार पढ़ने बैठ जाऊंगा, 2 बार पढ़ने बैठ जाऊंगा। अभी आपने 3-4 स्लॉट दे दिए कि मैं हर बार नहीं पढ़ने बैठ पाता सर, कभी कोई काम आ जाता है, कभी कोई काम आ जाता है, सर मेरी आर्टिकल चल रही है, मेरी जॉब चल रही है, सर मैं नहीं पढ़ पाता। सर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है, हम डेली मोटिवेशन नहीं रख पाते। सर हमें ऐसा कोई बंदा चाहिए जो हमारे हिसाब से प्लान बना के दे कि भाई मुझे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें। सर मुझे ना हर चैप्टर में, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं सर मुझे सर PGBP नहीं आता, सर AS15 आया है वो नहीं आता, सर मेरे को LLP नहीं आता, सर मेरे को फेमा नहीं आता, ठीक है, सर ऑडिट में मुझे चैप्टर नंबर ये 6 नहीं आता, सर 5 नहीं आता, 4 नहीं आता। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा लगा ही हुआ है, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसे नहीं आता, वैसे नहीं आता। बहुत सारी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ हो सकती है जो तुम प्लान कर रहे हो। तो देखो यार, मेरे को अभी मैं मेडिटेशन कर रहा था, मैंने मेडिटेशन करने के बाद ही ये वीडियो बनाई, शाम की पूजा करने के बाद मुझे एक ख्याल आया जो मुझे संकट मोचन बाबा ने दिया। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, सुपर 30 संकट मोचन बैच। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं करके दे रहा हूँ। तुम्हें डेली क्या पढ़ना है, डेली टारगेट चाहिए, आई विल गिव यू।
सर तुम्हें क्या चाहिए? सर मुझे ये चाहिए कि कोई मुझे डेली मोटिवेट करे, ठीक है मैं दे रहा हूँ। सर मुझे ऐसा कोई बंदा चाहिए जो मुझे काउंसलिंग करे, मैं दे रहा हूँ। सर मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो हमारे मॉक टेस्ट वगैरह के लिए हमें गाइड करे, मैं करवा रहा हूँ। सर हमारे ना बहुत सारे टॉपिक हुए भी नहीं है सर, मान के चलो 50 to 60% ही हमारी नॉलेज है और हमें बहुत सारे टॉपिक आते भी नहीं है। चल ठीक है, एक कम और करके दे रहा हूँ तुझे 100% ना मेरे भाई, मैं वीडियो लेक्चर्स एक्सेस दे रहा हूँ मेरी लाइब्रेरी का, जो मैं, आप वेबसाइट पे जाओगे cs.dreamers.com तो तुम्हें दिखेगा 55,000 और 50,000 बहुत सारे पैकेज हैं, मैं तुम्हें फुल एक्सेस लाइब्रेरी का दे रहा हूँ। अगर ग्रुप 1 कर रहे हो तो तुम्हारे 3 सब्जेक्ट का दे रहा हूँ, ग्रुप 2 कर रहे हो तो तुम्हारे 3 सब्जेक्ट जो भी हैं उसका दे रहा हूँ, एग्जाम तक के एक्सेस है। तुझे जो टॉपिक नहीं आता मैं तुम्हें टारगेट दूंगा तुम्हारे हिसाब से, तुम्हें क्या नहीं आता मैं उसके हिसाब से टारगेट दूंगा, तुम्हें जो सब्जेक्ट मैं प्लान करके दूंगा वो करना होगा। और एक चीज़ याद रखना, 8 to 10 आवर्स अगर नहीं दे रहे हो, ठीक है, ये सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वालों के लिए, बोथ ग्रुप वालों के लिए नहीं है, अगर 8 to 10 आवर्स दे रहे हो और मुझे 100% तुम 30 डेज करके दोगे प्लस प्रैक्टिस टाइम जो मैंने मांगा है, ठीक है, वो अगर करके दोगे 10 आवर्स यानी 300 आवर्स तुम मुझे अलॉट करोगे, मैं तुम्हारे डेली टारगेट्स के साथ, तुम्हारी काउंसलिंग के साथ, तुम्हारी स्ट्रेंथ के हिसाब से, तुम्हारे टाइम के हिसाब से सब कुछ करवा के दे दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा 100% चाहिए। तो सर इसका नाम आपने सुपर 30 क्यों रखा? सर सुपर 30 रखने का लॉजिक क्या है कि मैं ना ये नहीं चाहता कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले लें, क्योंकि उससे ना क्वालिटी ख़राब हो जाती है। मैं चाहता हूँ 10-20 बच्चे हों जिसे मैं गाइड कर पाऊँ, जिसका मैं कॉल रिसीव कर पाऊँ, जिसको मैं मैसेज कर पाऊँ, जिसका मैं टेस्ट चेक कर पाऊँ, जिसको मैं बता पाऊँ कि भाई तुझे आगे क्या करना है। 1000 बच्चे एडमिशन हो गए लेकिन वो पास ही नहीं हुए तो क्या फ़ायदा? इससे अच्छा भाई 20 से 30 बच्चे आए, ठीक है, और वही 20 से 30 बच्चे पास होके जाए, दिस इज़ कॉल्ड 100%। मुझे ये चाहता हूँ कि दुआएं मिले यार तुम्हारी। सर क्या प्लान किया आपने, हमें ही बताओ सर, हमें इनरोल कराना है। याद रखना इस वीडियो के 48 आवर्स तक का मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, और अगर ये वीडियो देख रहे हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, डिसीजन अगर 1 सेकंड में नहीं होता तो लाइफ टाइम कभी नहीं होता, बाद में रिग्रेट करोगे अगर फेल हो गए तो। अगर 100% सीरियस हो कि कोई ऐसा बंदा जो हमारे पीछे लग के, हमें डांट के, हमें बोल के, मम्मी पापा से हमारी शिकायत करके, हमारे टेस्ट चेक करके, हमें वीडियो लेक्चर्स करवा के, हमें सब कुछ पूरा रेडी करा दे ताकि एग्जाम में हमारा रिजल्ट पास आए और मैं प्राउड से बोल सकूँ पापा मैं पास हो गया, मम्मी मैं पास हो गया, सो दिस बैच फॉर यू 48 आवर्स के लिए वैलिड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, और जैसे ही लिंक रिमूव हो जाएगा समझ लेना एडमिशन फुल हो गए। मैं सिर्फ 20 to 30 स्टूडेंट्स के साथ ही रहना चाहता हूँ, सबके साथ नहीं। देखो इसमें मैंने 2 प्लान बनाए हैं, एक 2100 का जिसमें तुम्हें वीडियो लेक्चर्स का एक्सेस नहीं चाहिए, तुम्हें बस मेरा सपोर्ट चाहिए, मतलब तुम्हें डेली टारगेट्स चाहिए, तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, तुम्हें काउंसलिंग चाहिए, तुम्हें मॉक टेस्ट वगैरह के लिए गाइडेंस चाहिए, तुम ऐसा चाहते हो कि एक बंदा रोज मुझे बताए कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टाइम में पढ़ना है, एवरीथिंग आई विल गाइड यू। तो ये प्लान मैंने 2100 का बनाया, और ये तुम्हारे लिए 41 डेज, मतलब तुम्हारे जब तक एग्जाम एंड नहीं हो जाते, एवरीथिंग आई विल गाइड यू कि एग्जाम वाले दिन क्या पढ़ना है, उससे पहले कौन सा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, एवरीथिंग आई विल गाइड यू। बट एक वो कैटेगरी है मेरे पास जिसका सिलेबस ही 40 to 50% हुआ है। देखो जो सच है उसे एक्सेप्ट करो, सच एक्सेप्ट करो कि तुम्हें नहीं आता, सच एक्सेप्ट करो कि तुम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आई एम विथ यू। लेकिन याद रखना दोनों ही केस में मुझे तुम्हारे 10 आवर्स चाहिए, ठीक है, दोनों ही केस में मुझे तुम्हारे 10 आवर्स चाहिए। इस वाले केस में मैंने 5100 फीस रखी है, लेकिन प्लस इसमें जो तुम्हारे 3 सब्जेक्ट की जो क्लासेस है ना वो मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा। इसमें क्या मैंने पर सब्जेक्ट का 1000 बस रखा है, 3 सब्जेक्ट का 3000 ऐड किया है, इसमें तुम्हारे क्लासेस का लेक्चर एक्सेस तुम्हें मिल जाएगा। जो भी मैं टारगेट दे रहा हूँ, तुम्हें नहीं आता तुम वीडियो लेक्चर जाके देखो, तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता वीडियो लेक्चर जाके देखो, तुम्हें कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो लेक्चर जाके देखो। अल्टीमेट ये फीस के एंगल से, सर आपने फीस क्यों रखी, सबके लिए फ्री कर दो। देखो यार एक बात समझो, कलयुग में फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। फ्री में अगर मैंने कर दिया ना तो वो वैल्यू लेस हो जाएगा, मैं केयर नहीं दे पाऊंगा, मैं इंपॉर्टेंस नहीं दे पाऊंगा, मैं अपना टाइम नहीं दे पाऊंगा। तुम पढ़ो ना पढ़ो मेरे से कोई मतलब नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि संकट मोचन बैच है, संकट मोचन नाम पता है किसका है, भगवान हनुमान का, ठीक है, हनुमान लल्ला का। तो बस ये चाहता हूँ उनकी कृपा से जो आए वो पास होके जाए, दैट्स इट। अगर तुम मुझे अपना 100% देने वाले हो, तुमने डिसाइड कर लिया कि सर 100% सर, सर मैं सब कुछ दूंगा सर, सर सब कुछ करवा दो सर, मेरा कुछ भी छूटना नहीं चाहिए सर, मुझे सिर्फ और सिर्फ पास होना है, इनरोल दिस। और नहीं सर मैंने सब कुछ कर रखा है सर, सर मेरी सारी क्लासेस कंप्लीट है, मुझे क्लासेस व्लासेस कुछ नहीं करनी, बस गाइड कर दो, तो इनरोल इन दिस ग्रुप 1 में जाना, ठीक है। और आपका कोड क्या होगा, वहाँ पे कोड डाल देना S30SMB, हम समझ जाएंगे सुपर 30 संकट मोचन बैच के बारे में बात हो रही है। आप अपनी फीस उस पर डालना, ठीक है, फीस डालोगे उस पर, अपना अमाउंट डाल देना, फिर वो अपना आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेगा, आपकी मेल आईडी ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगी, तो वो चीज़ें करके आप इनरोल कर लेना, राइट।
उसके 48 आवर्स में मैं पर्सनल आपको कॉल करूँगा और उस पर्सनल कॉल पे मैं पर्सनल गाइड कर दूंगा आपको कि आपको अब कैसे पढ़ना है, आपका डे शेड्यूल कैसे होना चाहिए, अच्छा आपके हिसाब से आपकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, आपको कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, एवरीथिंग आई विल गाइड कि भैया कैसे भी करके तुम्हारा एग्जाम पास हो। सर लेक्चर्स में आप हमें सब कुछ सिखाओगे? अगर हम लेक्चर्स वाला ऑप्शन लेते हैं जी 100% एक एक चीज़ डिटेल में सीखेंगे। और सर हमने सब कुछ कर रखा है तो आप नॉर्मल वाले पे जा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। बस एक ही गुजारिश है आप लोगों से हाथ जोड़ के कि मम्मी पापा को इस बार मत रुलाना यार। 41 डेज वाले भी बच्चे पास होंगे और 41 डेज में बच्चे फेल भी होंगे। तुम ठान लो, अगर तुम्हारे बस की है खुद से करना तो कर जाओ, और नहीं है बस की तो एक ऐसे इंसान का हाथ थाम लो जो तुम्हें उस रेस में भगा सके और जो तुम्हें उस रेस में जिता सके। सर 2016 से सीड रीमर चला रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को पास कराया मैंने। बस ये होता है कि मैं पब्लिकेशन पे और ज़्यादा एडवर्टीजमेंट पे ध्यान नहीं देता, मैं कर्म पे ध्यान देता हूँ। कर्म कर, ऊपर वाला फल अपने आप देगा, ऑटोमेटिक तू जीतेगा, तू जीतेगा, तू जीतेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, याद रखना सेकंड, एक सेकंड में नहीं लिया डिसीजन लाइफ में कभी नहीं ले पाओगे, बाद में रिग्रेट ना हो कि हम फेल हो गए। अभी के अभी इनरोल करना इसको, और जैसे लिंक गायब हो जाना समझ लेना कि ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली गई। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।